हेलो माय डियर। डेली की तरह आज का भी जीके जीएस सीए का डेली डोज जो हर परीक्षा के लिए है वेरी इंपॉर्टेंट। आज 30 दिसंबर का डोज लेकर के मैं प्रेजेंट हूं। एवरी एग्जाम के लिए, चाहे वनडे हो, सिविल एग्जाम, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेट अस स्टार्ट टुडेस डेली डोज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो ऑलवेज ए में 20, बी में 16, सी में 17, डी में 18। तो जानते रहिए बी सही है, 16। हमारे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद, मतलब आज के जैसे राज्य हैं वैसे 16 महाजनपदों का वर्णन हमको मिलता है। कौन से? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। इसको ऑलवेज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, इनकी राजधानी जरूर याद करिएगा। और उसमें से 15 उत्तर भारत में थे, एक राज्य, एक महाजनपद दक्षिण में था जिसका नाम था अस्मक, जो नर्मदा नदी के बाद था। अंडरस्टैंड? उसके बाद जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी इन महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा जानते रहिएगा। 16 महाजनपद, उसी महाजनपद में एक मगध भी बनेगा और जो फिर पूरे भारत में राज करेगा, ठीक है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आज की पटना बनेगी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? ए में महावीर स्वामी, बी में महात्मा बुद्ध, और सी में है महात्मा गांधी, और डी में है शंकराचार्य। तो आप जानते रहिएगा कि बी ऑप्शन महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज। आप जानते हैं कि दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए, और इनके द्वारा जो धर्म चलाया गया सत्य और अहिंसा के आधार पर, वो बौद्ध धर्म कहलाया। इनके माँ का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इनका जन्म लुम्बिनी में, मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, और उनको ज्ञान मिला था गया के बिहार में, बिहार के गया जिले में पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे। पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि पत्तन भी कहते हैं, ठीक। और डी में यहां शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, और भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किया था। तो जानते रहिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे इस्लाम धर्म है जिसकी स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। ईसाई धर्म जिसकी स्थापना जीसस क्राइस्ट ने किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। वैसे ही बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध जी ने किया था। क्वेश्चन 3 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, बहुत मशहूर पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जाम्स। रविन्द्रनाथ टैगोर ए, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में दयानंद सरस्वती, और डी में गंगाधर तिलक। किसकी है? तो आप जानते रहिएगा, सी ऑप्शन सही है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, और इन्होंने एक बहुत मशहूर स्लोगन दिया था, वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास, और शुद्धिकरण का कार्य किया था। जो हिंदू दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिए थे, हिंदू धर्म ऐसा था कि एक बार जिसने छोड़ दिया उसको हिंदू धर्म लेता नहीं था, इन्होंने कहा नहीं, शुद्धिकरण के द्वारा इन्होंने हिंदुओं को वापस पुनः वापसी की थी। ये सारे क्वेश्चन इन पर बनते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा का बहुत विरोध किया था। तो जानते रहिए दयानंद
सरस्वती, ठीक है। और इनकी मशहूर पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भाई भारत में जनजातियां बहुत हैं, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति ए में भील है, बी में गोंड है, सी में संथाल है, डी में टोडा है। तो आप जानते रहिए कि सबसे बड़ी भारत की जनजाति जो है वो भील है। क्रम से मैंने लिख दिया है, जो ए पे है वो सबसे बड़ी है, नंबर 2 पे गोंड है, नंबर 3 पे संथाल है, और टोडा ये दक्षिण की जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है? भील, जो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहाँ पर पाई जाती है। गोंड जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यूपी में भी पाई जाती है। संथाल जनजाति बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी के पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत मतलब जहां भारत माने केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये जहां तीनों राज्य जाके पश्चिम दक्षिण भारत में एकदम मिलते हैं, वहां एक बहुत बड़ा पर्वत है हिमालय पर। हिमालय क्या, उस पर्वत को हम लोग नीलगिरी पर्वत कहते हैं। हिमालय तो उत्तर में है और दक्षिण में है। बहुत खूबसूरती है नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पहाड़ियां की। तो इसी नीलगिरी पहाड़ी पर जो जनजाति पाई जाती है, एक जनजाति बहुत बार पूछा जाता है, टोडा जनजाति। ये बहुपति प्रथा, माने इस यहाँ की स्त्रियां एक नहीं कई कई पति रखती हैं, ठीक है। तो टोडा जनजाति जानते रहिए कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली एक जनजाति है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और जनजातियां जान लीजिए, जैसे इरूला, ये भी दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर ही पाई जाती है, इरूला जनजाति। थारू यूपी और उत्तराखंड में पाई जाने वाली, इनका सबसे मशहूर चीज क्या है, किसके लिए जाने जाते हैं? ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। जहां सारी दुनिया दीपक जलाती है, वहां ये उस दिन शोक प्रकट करते हैं। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, माने जहां हिमालय आके समाप्त हो जाता है, वो उत्तर प्रदेश का एकदम उत्तरी इलाका, ठीक है। एंड लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति जो होती है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पाई जाती है। एक पशुपालक जनजाति है। दार्जिलिंग जानते रहिएगा, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का बहुत मशहूर जिला है, और वहां की चाय पूरे विश्व में मशहूर है, दार्जिलिंग चाय, जिसको 2004 में भारत में पहली बार जीआई टैग दिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आज के लिए। उसके बाद है 5वां एंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रधानमंत्री के पद की बात करता है? माने भारत में जानते हैं हमारा संविधान अनुच्छेदों में लिखा गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो कह रहा है कौन से अनुच्छेद में कहता है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा? तो कौन सा है भाई? अनुच्छेद ए में है अनुच्छेद 75, बी में अनुच्छेद 70, सी में अनुच्छेद 60, डी में अनुच्छेद 80। तो आप जानते रहिएगा इसमें कि अनुच्छेद 75 जो कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, पीएम जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर शॉर्टकट में, और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पीएम जो होता है वो देश का वास्तविक माने प्रधान होता है, सरकार का प्रमुख होता है, डी फैक्टो ऑफ द नेशन होता है। वास्तविक प्रधान अगर देखा जाए देश का तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश का वैधानिक डिजेयर या राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति हमारे यहां होता है। ये दोनों फर्क जानिए, देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्राध्यक्ष या देश का वैधानिक प्रधान वो कौन होता है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जिसको सालाना कह रहे हैं, मतलब मंथली हर महीने 5 लाख वेतन राष्ट्रपति को मिलता है। सबसे ज्यादा वेतन इन्हीं को मिलता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन है? हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, और इसमें कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो आज इतना ही मैंने तैयार किया था। अब वन लाइनर्स पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। यस माय डियर, अब आज के वन लाइनर्स को हम लोग देखते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कतर की अदालत, कतर जिसकी राजधानी दोहा है, उसने दहरा ग्लोबल मामले में जो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को सजाए मौत दी थी,
उसको उम्र कैद में बदल दिया, यानी उनकी सजा को कम कर दिया। इसने जासूसी का आरोप लगा के हमारे अधिकारियों को क्या दी थी, सजाए मौत दी थी। ठीक है। केंद्र सरकार, असम सरकार व उल्फा, उल्फा एक उग्रवादी संगठन है, जहां कहां संबंधित है, असम से, जानते रहिए। केंद्र सरकार, असम सरकार, उल्फा, उल्फा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, के बीच में एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब पूर्वोत्तर में स्थायी शांति होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक उग्रवादी संगठन था। और कहां पर हुई, नई दिल्ली में, अमित शाह जी की उपस्थिति में, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में 5 दिवसीय भद्रवाह उत्सव शुरू हुआ है, और वहां की जय वैली में भी लोगों ने खूब आनंद उठाया। तो जय वैली भद्रवाह उत्सव, भद्रवाह घाटी, ये अगर आता है कहां है तो जानते रहिएगा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। विजयकांत, ये डीएमडीके पार्टी के संस्थापक का भी हाल ही में निधन हो गया कोरोना की वजह से। ये अभिनेता से राजनेता बने थे और तमिलनाडु के थे, और इनका राजकीय सम्मान के साथ मैंने किया गया अंतिम संस्कार। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ, जानते हैं इसरो, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ ने कहा, खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 साल में इसरो 50 उपग्रह भेजे। उपग्रह माने जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, उसको उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं, ताकि सटीक जानकारी हासिल की जा सके। और युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ने समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीतने के लिए कोनेरू हम्पी को बधाई दिया। कोनेरू हम्पी को उन्होंने शतरंज की रानी, क्वीन ऑफ द चेस कहा है। तो याद रखिएगा, किसको कहा जाता है शतरंज की रानी, कोनेरू हम्पी को। ओपन वर्ग में लगातार 5वीं बार ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज खिताब जीता है। प्रशांत कुमार, ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। घोल, ये गुजरात सरकार की, गुजरात राज्य की राजकीय मछली इसको घोषित किया, किसको, घोल को, स्टेट फिश ऑफ द गुजरात। भूपेंद्र यादव, जो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली यानी एनटीपीएस का शुरुआत की। इससे क्या होगा भाई, तो इससे क्या होगा, देश भर में इमारती लकड़ी, बांस व अन्य जो वन्य उत्पाद हैं, वन के उत्पाद हैं, बेरोक टोक आवाजाही कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, किससे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय पारगमन प्रणाली के द्वारा। इससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच माने बहुत बड़ा एक सेतु का काम करेगा ये। डांगजून कौन है, चीन ने ली सांगफू की जगह इन्हें देश का नया रक्षा मंत्री बनाया है, किसको, डांगजून को। भारत सरकार ने अरहर, जिसे तुअर भी कहते हैं, अरहर तुअर यानी उड़द मसूर पर 31 मार्च 2025 तक आयात शुल्क में छूट दी। यानी अब हमारे जो व्यापारी हैं वो भारत में कहीं से भी दाल का अरहर माने दाल, इन दालों को मंगा सकते हैं, ताकि भारत में जो दालों का दाम बढ़ रहा है उसमें बढ़ोतरी ना हो। इस तरह से महंगाई पर, दालों की बढ़ती कीमतों पर महंगाई पाने के लिए ऐसा है। आयात शुल्क मतलब अब आप खरीदेंगे अपने देश में लाएंगे तो सरकार उसे टैक्स नहीं लेगी, वो जो टैक्स लेती है, एक तरह का शुल्क लेती है, आयात शुल्क, उसको नहीं लेगी। तो इससे अब व्यापारी लोग बहुत ज्यादा मंगाएंगे और हमारे देश में इसको दाम कम रहेगा या स्थिर रहेगा। इसका लक्ष्य क्या होगा, बढ़ते दामों पर नियंत्रण और घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना। दिव्य कला मेला, दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दिव्य कला मेला का 12वां संस्करण सूरत में शुरू किया गया। सूरत ताप्ती नदी पर है, जानते रहिएगा। ये कौन सा मंत्रालय चला रहा है दिव्य कला मेला का आयोजन, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 2023-24 में इस मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न शहरों में दिव्य कला मेला की योजना की गई, ताकि दिव्यांग लोगों को क्या मिल सके भाई, ज्यादा से ज्यादा माने उनकी आर्थिक प्रगति हो सके। नितिन गडकरी, जो देश के हमारे केंद्रीय मंत्री हैं रोड और ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने 29 रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। कहां पर, लद्दाख में। लखवीर सिंह लांडा, ये कनाडा बेस्ड एक गैंगस्टर हैं, जिनको गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने
टेररिस्ट घोषित कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, भी याद रखिएगा। नीना सिंह ये आईपीएस ऑफिसर हैं और पहली महिला है भारत की जो सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की क्या बनी है, महानिदेशक नियुक्त हुई है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सीआईएसएफ को संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली पुलिस के स्थान पर। और इसके बाद है भारत सरकार ने सोलोमन आइलैंड को, जिसकी राजधानी सोलोमन आइलैंड की राजधानी होनियारा है, सोलोमन आइलैंड को 20 बस गिफ्ट किया है। क्यों दिया है? ताकि वहां पैसिफिक गेम्स हो रहे हैं और वहां पर उसके सुविधा के लिए। तो जानते रहिएगा सोलोमन आइलैंड के दिया है कितनी, 20 बसें मुफ्त में दिया है। सोलोमन आइलैंड की राजधानी क्या है? मैंने कहा निकारागुआ। तो सोलोमन की राजधानी है होनियारा। निकारागुआ इसलिए आया था कि अभी एक जहाज अपने यहां उसमें मानव तस्करी से संबंधित निकारागुआ जा रहा था। मध्य अमेरिकी देश है निकारागुआ, जानते रहिएगा। इसे झीलों और ज्वालामुखी की भूमि कहते हैं, ठीक है। और इसे मध्य अमेरिका का छिपा हुआ रत्न कहते हैं निकारागुआ को, जिसकी राजधानी है मैनागुआ। निकारागुआ की राजधानी मैनागुआ और सोलोमन आइलैंड की राजधानी होनियारा है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा सेशन यहीं पर एंड करूंगा। और आपको जितनी सारी मैंने जानकारियां बताई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको नौकरी जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में टुमारो आई विल सी यू अगेन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।